सुबह उठते ही ये 33 शब्द बोल दो। यूनिवर्स आपकी किस्मत बदलना शुरू कर देगा, क्योंकि सुबह का पहला विचार आपके पूरे दिन की एनर्जी तय करता है। और अगर आपने अगले 21 दिन ये लगातार कर लिया तो आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशन और आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो सकती है। लेकिन रुकिए, आखिर सुबह बोले गए ये 33 शब्द यूनिवर्स तक पहुंचते कैसे हैं? अगले 2 मिनट में मैं आपको उसका साइंस बताने वाला हूं। ग्रैटिट्यूड का साइंस। बहुत लोग सोचते हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, लेकिन अब साइंस भी मान चुका है कि थैंक यू बोलना इंसान के दिमाग को अंदर से बदल सकता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग मुश्किल हालात में भी खुश और सफल रहते हैं, जबकि कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा स्ट्रेस और नेगेटिविटी से भरी रहती है। दोस्तों, हमारा दिमाग हर दिन हजारों थॉट्स क्रिएट करता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सुबह उठते ही डर, चिंता, कंपैरिजन और कमी के बारे में सोचने लगते हैं। यहीं से उनकी पूरी एनर्जी नीचे गिरने लगती है। लेकिन जब आप सुबह दिल से थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक अलग प्रोसेस शुरू होता है। साइंस के अनुसार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं। यही केमिकल्स इंसान को अंदर से काम फील करवाते हैं। धीरे धीरे स्ट्रेस कम होने लगता है, ओवर थिंकिंग घटने लगती है और आपका माइंड नेगेटिविटी की जगह अपॉर्चुनिटीज देखने लगता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी खुश रहते हैं, क्योंकि उनका फोकस कमी पर नहीं, ग्रेटिट्यूड पर होता है। और जिस चीज पर आपका फोकस जाता है वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ने लगती है। अगर हर सुबह आपकी पहली फीलिंग डर की होगी तो दिन भर सिचुएशंस भी वैसी ही महसूस होंगी। लेकिन अगर आपकी पहली फीलिंग ग्रैटिट्यूड की होगी तो आपका सबकॉन्शियस अबंडेंस, पीस और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे आपकी वाइब्रेशन बदलती है, फिर आपकी सोच बदलती है और फिर आपकी रियलिटी बदलने लगती है। यही वजह है कि दुनिया के कई सक्सेसफुल लोग अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहरी दुनिया बदलने से पहले अंदर की एनर्जी बदलनी पड़ती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर ग्रैटिट्यूड इतना पावरफुल है तो इसे सुबह में ही क्यों करना चाहिए, रात में क्यों नहीं? और आखिर सुबह का वो कौन सा सीक्रेट टाइम है जहां आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल और रिसेप्टिव हो जाता है? अगले भाग में आप उसी हिडन सीक्रेट के बारे में जानने वाले हैं। मॉर्निंग और अल्फा स्टेट सीक्रेट। सुबह उठने के बाद के पहले 20 मिनट आपकी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन तय कर सकते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और ज्यादातर लोग इसी गोल्डन टाइम को बिना समझे बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि सुबह उठते ही अगर आपका मूड खराब हो जाए तो पूरा दिन अजीब सा गुजरता है, और अगर सुबह शांति और पॉजिटिविटी महसूस हो तो पूरा दिन हल्का और अच्छा लगता है? ऐसा सिर्फ सोच की वजह से नहीं होता, इसके पीछे आपका ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। जब आप नींद से उठते हैं तब आपका दिमाग पूरी तरह एक्टिव बीटा स्टेट में नहीं होता। उस समय आपका माइंड अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव और ओपन होता है। यानी उस समय जो बातें आप सुनते हैं, जो इमोशंस आप महसूस करते हैं और जो शब्द आप बार बार दोहराते हैं, वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगते हैं। और सबकॉन्शियस वही चीजें आपकी रियलिटी में क्रिएट करना शुरू करता है जिन्हें आप लगातार महसूस करते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही फोन देखने वाले लोग दिन भर स्ट्रेस, कंपैरिजन और डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि सुबह की पहली एनर्जी ही नेगेटिव इंफॉर्मेशन से भर जाती है। सोशल मीडिया, न्यूज, मैसेजेस, कंपैरिजन, ये सब धीरे धीरे आपकी इनर पीस खत्म करने लगते हैं। लेकिन जो लोग सुबह ग्रैटिट्यूड, एफर्मेशंस और पॉजिटिव इमोशंस से शुरुआत करते हैं, उनकी वाइब्रेशन अलग बनने लगती है। उनका माइंड ज्यादा काल्म रहता है, डिसीजंस बेहतर होने लगते हैं और उनकी एनर्जी मैग्नेटिक फील होने लगती है। धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि उनका फोकस फियर पर नहीं, ग्रैटिट्यूड पर होता है।
यही वजह है कि कई स्पिरिचुअल टीचर्स और सक्सेसफुल लोग सुबह के पहले मोमेंट्स को सबसे ज्यादा सेक्रेड मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुबह की पहली एनर्जी पूरे दिन की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है, आखिर 33 धन्यवाद ही क्यों? 10 क्यों नहीं? 50 क्यों नहीं? या 100 क्यों नहीं? क्या इस नंबर के पीछे सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है, या फिर इसका कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से भी है? अगले भाग में मैं आपको 33 का वो सीक्रेट बताने वाला हूं जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। 33 का सीक्रेट। कुछ नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं होते, उनके अंदर एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी छिपी होती है, और 33 उन्हीं पावरफुल नंबर्स में से एक माना जाता है। लेकिन इसका असली रहस्य स्पिरिचुअलिटी से भी ज्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं, आखिर 33 बार ही थैंक यू क्यों बोला जाता है? 11 क्यों नहीं? 21 क्यों नहीं? या 100 क्यों नहीं? देखिए, 33 को कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में पावरफुल नंबर माना गया है, लेकिन अगर गहराई से समझें तो इसका सबसे बड़ा कनेक्शन रेपिटेशन और इमोशन से है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से ज्यादा रेपिटेशन को समझता है। जिस बात को आप बार बार इमोशन के साथ दोहराते हैं, सबकॉन्शियस धीरे धीरे उसे सच मानना शुरू कर देता है। इसीलिए अगर कोई इंसान हर दिन खुद से कहे, मेरी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका माइंड उसी डायरेक्शन में प्रूफ ढूंढने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर दे, तो धीरे धीरे उसका फोकस लैक से अबंडेंस में शिफ्ट होने लगता है। 33 बार थैंक यू बोलना सिर्फ शब्दों की रेपिटेशन नहीं है, ये आपके माइंड को एक नई फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना है। हर बार जब आप दिल से ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ये सिग्नल रिसीव करता है कि मेरी जिंदगी में अच्छी चीजें मौजूद हैं। और जब सबकॉन्शियस अबंडेंस फील करने लगता है, तो आपकी सोच बदलने लगती है। फिर आपका बिहेवियर बदलता है, आपके डिसीजंस बदलते हैं, आपकी एनर्जी बदलती है, और धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। यही वजह है कि सक्सेसफुल और स्पिरिचुअली अवेयर लोग बार बार ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिंदगी बाहर से नहीं, पहले अंदर से बदलती है। लेकिन सिर्फ शब्दों को जल्दी जल्दी बोल देने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने इसे गलत तरीके से किया, तो ये सिर्फ एक रूटीन बनकर रह जाएगा। अब मैं आपको वो 4 पावरफुल स्टेप्स बताने वाला हूं जो इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को 1000 गुना ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। 4 पावरफुल स्टेप्स। बहुत लोग रोज अफर्मेशन सुनते हैं, ग्रैटिट्यूड भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी गलती कर रहे होते हैं जो उनकी पूरी एनर्जी ब्लॉक कर देती है। अगर आपने ये 4 मिस्टेक्स कर दी, तो ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आपने ये 4 स्टेप्स सही तरीके से फॉलो कर लिए, तो वही ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन बदलना शुरू कर सकता है। स्टेप 1, डिजिटल डिटॉक्स। सुबह उठते ही सबसे पहली गलती जो 90% लोग करते हैं। दोस्तों, सुबह उठते ही कभी भी तुरंत फोन मत उठाइए, क्योंकि जिस चीज को आप सुबह सबसे पहले अटेंशन देते हैं, वही चीज पूरे दिन आपके दिमाग को कंट्रोल करने लगती है। जैसे ही आप फोन खोलते हैं, आपका माइंड कंपैरिजन, स्ट्रेस और इंफॉर्मेशन से भरने लगता है। किसी की सक्सेस, किसी की लाइफस्टाइल, न्यूज, मैसेजेस, और धीरे धीरे आपकी नेचुरल मॉर्निंग एनर्जी खत्म होने लगती है। याद रखिए, सुबह का समय आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का समय होता है। अगर आपने उठते ही नेगेटिविटी कंज्यूम कर ली, तो ग्रैटिट्यूड की पावर कमजोर हो जाएगी। इसीलिए कम से कम पहले 15 से 20 मिनट खुद को फोन से दूर रखिए। पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, फिर दुनिया से कनेक्ट होइए। लेकिन सिर्फ फोन से दूर रहना काफी नहीं है। अब अगला स्टेप वो है जो आपकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली बदल सकता है। स्टेप 2, शांत माहौल। आपका एनवायरनमेंट आपकी एनर्जी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, तो किसी शांत जगह पर बैठिए, ऐसी जगह जहां कुछ मिनटों तक कोई डिस्टरबेंस ना हो। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, एक लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। जैसे जैसे आपकी सांस शांत होती जाएगी, वैसे वैसे आपका माइंड भी शांत होने लगेगा। और जब माइंड शांत होता है,
तभी ग्रेटिट्यूड दिल तक पहुंचता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है। अगर आपका माइंड अंदर से शांत नहीं होगा तो शब्द सबकॉन्शियस तक गहराई से नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन सिर्फ शब्द बोल देना अभी भी काफी नहीं है। अब आता है वो सीक्रेट जो ग्रेटिट्यूड को सच में पावरफुल बनाता है। स्टेप 3, फीलिंग। यूनिवर्स शब्दों से ज्यादा आपकी फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करता है। जब आप थैंक यू यूनिवर्स बोलें तो उसे सिर्फ बोलिए मत, उसे महसूस कीजिए। ऐसे महसूस कीजिए जैसे वो चीज आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर आप हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं तो खुद को हेल्थी महसूस कीजिए। अगर मनी के लिए कर रहे हैं तो अबंडेंस फील कीजिए। अगर पीस चाहते हैं तो अंदर शांति महसूस कीजिए, क्योंकि सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं समझता। जिस इमोशन को आप बार बार महसूस करते हैं, सबकॉन्शियस उसी डायरेक्शन में आपकी रियलिटी बनाना शुरू कर देता है। इसीलिए इमोशन के बिना ग्रेटिट्यूड अधूरा है। शब्द सिर्फ आवाज है, लेकिन फीलिंग ही असली वाइब्रेशन बनाती है। और अब आता है वो आखिरी स्टेप जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देता है। स्टेप 4, कंसिस्टेंसी। एक दिन करने से कुछ नहीं बदलता। बहुत लोग 2 दिन ग्रेटिट्यूड करते हैं, फिर बोलते हैं मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। लेकिन दोस्तों, सबकॉन्शियस ओवरनाइट नहीं बदलता। जिस नेगेटिविटी को आपने सालों तक रिपीट किया है, उसे बदलने में समय लगता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। कम से कम 21 दिनों तक लगातार ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, हर सुबह बिना स्किप किए, क्योंकि सबकॉन्शियस रिपीटिशन से बदलता है, मोटिवेशन से नहीं। धीरे धीरे आपका माइंड नई बिलीव्स एक्सेप्ट करने लगेगा, फिर आपकी एनर्जी बदलेगी, आपकी हैबिट्स बदलेंगी और फिर आपकी रियलिटी बदलना शुरू होगी। अब फोन एक तरफ रख दीजिए, अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और तैयार हो जाइए उन 33 धन्यवादों के लिए जो आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। पेशेंस और ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत लोग 2 दिन ग्रेटिट्यूड करते हैं, फिर कहते हैं मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग मिरेकल होने से ठीक पहले हार मान देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। दोस्तों, अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको पेशेंस सीखना होगा, क्योंकि नेचर भी हर चीज को समय देती है। जब कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है तो अगले दिन पेड़ नहीं उगता। सबसे पहले जड़ें बनती हैं और वो जड़ें बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन वही इनविजिबल रूट्स आगे चलकर एक मजबूत पेड़ बनाती है। ठीक वैसे ही ग्रेटिट्यूड भी काम करता है। शुरुआत में आपको लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन अंदर ही अंदर आपका सबकॉन्शियस बदलना शुरू हो चुका होता है। धीरे धीरे आपकी सोच बदलती है, फिर आपका बिहेवियर बदलता है, फिर आपकी रिएक्शंस बदलती हैं और फिर धीरे धीरे आपकी पूरी रियलिटी बदलने लगती है। याद रखिए, ग्रैटिट्यूड पहले आपकी एनर्जी बदलता है, फिर आपकी जिंदगी, क्योंकि जिस इंसान की वाइब्रेशन बदल जाती है उसकी चॉइसेस बदल जाती हैं और चॉइसेस ही फ्यूचर बनाती हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सीक्रेट है। एक दिन मोटिवेशन से प्रैक्टिस करना आसान है, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन के साथ ग्रैटिट्यूड करना, यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। हो सकता है शुरुआत में आपको रिजल्ट्स दिखाई ना दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। कई बार यूनिवर्स चुपचाप आपके लिए चीजें अरेंज कर रहा होता है और सही समय आने पर सब कुछ अचानक बदलता हुआ महसूस होने लगता है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूं। अगले 21 दिनों तक हर सुबह इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को कीजिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी एनर्जी, आपकी सोच और आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। और अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट आने वाला है। अगले 21 दिन आपकी जिंदगी के सबसे पावरफुल 21 दिन बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। असल बदलाव तब शुरू होगा जब ये शब्द आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाएंगे। तो आज से अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठकर सिर्फ 18 मिनट खुद को दीजिए। इस वीडियो को हेडफोन्स लगाकर सुनिए,
आंखें बंद करके हर शब्द को महसूस कीजिए और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है और जिन चीजों के लिए आप पहले परेशान रहते थे वो अब आपको अंदर से कमजोर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे इंसान को अंदर से पावरफुल बना देता है। और अगर आप सच में यूनिवर्स को ये सिग्नल देना चाहते हैं कि आप बदलाव के लिए रेडी हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए थैंक यू यूनिवर्स। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये आपके नए जर्नी की शुरुआत होगी। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो स्ट्रेस, नेगेटिविटी या होपलेसनेस से गुजर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। और ऐसे ही पावरफुल स्पिरिचुअल एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल पावर ऑफ बुद्धा मोटिवेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम ऐसी पावरफुल मॉर्निंग एनर्जीज लेकर आने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपका पूरा माइंडसेट बदल सकता है। और याद रखिए, जितनी बार आप इन 33 धन्यवादों को सुनेंगे उतनी ही गहराई से आपका सबकॉन्शियस बदलता जाएगा। शायद पहली बार सुनने पर आपको शांति मिले, दूसरी बार सुनने पर क्लैरिटी मिले, लेकिन लगातार 21 दिन सुनने पर आपकी पूरी वाइब्रेशन बदल सकती है। अब आंखें बंद कीजिए, धीरे धीरे मुस्कुराइए, एक गहरी सांस लीजिए और दिल से बोलिए थैंक यू यूनिवर्स,